ग्रेटर नोएडा में राकेश नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मारकर घर में ही गाड़ दिया। 3.5 साल बाद जब राज खुला तो राकेश ने बताया कि ताजमहल पर ड्यूटी करने वाली अपनी पुलिस कांस्टेबल प्रेमिका से शादी करने के लिए ये किया। 350 साल पहले शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी की याद में मोहब्बत का जो शाहकार बनवाया था, यूपी पुलिस की रूबी उसी की हिफाजत में तैनात थी, लेकिन उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए अपने महबूब की बीवी, बच्चों और दोस्त को कत्ल करवा दिया। रूबी के साथ इसका अफेयर था राकेश का। इसके चलते इसने अपनी पत्नी और 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 1.5 साल उस टाइम पे और एक बच्ची की उम्र 3 साल 2018 में, इनकी हत्या इसने नोएडा में की थी। हत्या करने के बाद उसी के मकान में इसने वो डेड बॉडीज वहीं पे गाड़ दी और गाड़ने के बाद उस पर फ्लोरिंग बना लिया सीमेंट का। राकेश ने बीवी बच्चों को गाड़ने के बाद थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। राकेश पे उसके ससुर को शक हुआ तो उन्होंने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और बीवी बच्चों के अपहरण का मुकदमा कर दिया। राकेश को लगा कि जांच में कत्ल का राज ना खुल जाए, लिहाजा उसने और उसकी महबूबा रूबी ने मिलकर कासगंज में अपने दोस्त राजेंद्र उर्फ कलुआ को कत्ल कर उसे अपने कपड़े पहनाकर अपनी हत्या का नाटक किया। हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद उसका सर बाका से काट देते हैं, हाथ भी उसके काट देते हैं और उस सर और हाथ को दोनों को तीनों चीज़ों को जला देते हैं। राकेश अपने उस टाइम पे पहने हुए कपड़े जो है कलुआ को पहनाता है और अपने कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स जो है LIC का एक ID कार्ड जहाँ से मिला था वो वहाँ पे छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि ये कलुआ की डेड बॉडी नहीं है, ये राकेश की डेड बॉडी है खुद की। अब कासगंज में एक FIR राकेश के कत्ल की हुई और दूसरी FIR उसके दोस्त कलुआ की गुमशुदगी की। कलुआ के पिता ने रिपोर्ट लिखाई कि कलुआ राकेश के साथ गया था, राकेश का सिर कटा शव मिला लेकिन कलुआ गायब है। राकेश के पिता ने शव को कपड़े से पहचान कर उसे अपना बेटा बताया और अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन चूंकि शव का सिर कटा था इसलिए पुलिस ने उसका DNA सैंपल और साथ में राकेश के माँ बाप और कलुआ के माँ बाप का DNA सैंपल जांच के लिए हैदराबाद भेजा। वो DNA का मिलान जो है वो प्राप्त हुआ। उसमें ये पता चला कि जो डेड बॉडी है उसके DNA राकेश के पिताजी के साथ नहीं मैच करता है, पिताजी या माताजी के साथ। उसका जो DNA है उसी के गांव के कलुआ के पिताजी दिलीप के साथ, उसकी माताजी के साथ कलुआ के मैच करता है। कासगंज के SP को लगा कि हो ना हो राकेश ने ही कलुआ को मारकर अपने कपड़े पहनाए हों। उसकी तलाश हुई तो वह पकड़ा गया। उसने जुर्म कबूल किया। उसने इकबाल जुर्म में रूबी को शामिल बताया। रूबी भी ताजमहल से गिरफ्तार हो गई। उनकी निशानदेही पे ग्रेटर नोएडा में राकेश के घर से जमीन में गड़े उसके बीवी बच्चों के कंकाल भी बरामद हुए। उस पूरे मकान के जो बेसमेंट को उसको खुदवाया गया, अवशेष उसमें से हम लोगों को बरामद हुए। तो ये क्लियर हुआ कि पूरी हत्याएं जो हैं, चारों हत्याएं राकेश, उसके परिवारजन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है रूबी पुत्री तेज सिंह, इन्होंने मिलके ये हत्याएं की थी। षड्यंत्र जो है वो रचा था। आरोपी से बात की जाए, उसकी मनस्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए, शायद तभी ये समझ में आएगा कि गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए 4 कत्ल की क्या जरूरत थी। एक खूबसूरत बीवी, 2 छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे, एक करीबी दोस्त, सबको मार डाला और अपनी मौत का नाटक किया। पहली शादी से अलहदगी भी अख्तियार हो सकती थी, तलाक भी हो सकता था। आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी, शायद ये वही बता पाएगा। एटा में अभितांशु और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।